नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे मध्य अरावली से। ठीक है, तो मध्य अरावली में कौन कौन से आते हैं, तो हमने बताया था आपको कि भाई मध्य अरावली में क्या आता है। मुख्य रूप से तो आता है अजमेर। ठीक है, अजमेर तो मैप पे देख लीजिए। देखो ये मध्य अरावली है और एक सेकेंड इसको हम थोड़ा सा क्लोज करें, इससे पूरा ही चला जाएगा। एक सेकेंड, ये लो। अब देखो, अब इसमें मध्य अरावली में क्या आता है, अजमेर। ठीक है, तो अब मुख्य रूप से तो अजमेर आता है, बाकी आसपास के जिले हैं। ठीक है, तो देखो मुख्य रूप से तो इसमें आता है अजमेर और कुछ भाग जयपुर का, और जो पश्चिमी टोंक है वो भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, और मध्य अरावली में तारागढ़ है पहाड़ी, जो कि 870 मीटर ऊंची है, और नागपाड़ जहाँ से लूनी नदी निकलती है वो 795 मीटर है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे गोरम जी है वो 934 मीटर है, और माराई जी है जो ये 933 मीटर है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, टाडगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, टाडगढ़। अब देख लिए अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो 700 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है तो वो चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है इसकी 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चौड़ी है और 700 मीटर ये क्या है, ऊंची है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अब देखो अजमेर के पास में ब्यावर है, और ब्यावर के मुख्य दर्रे कौन से हैं, तो देखो ये पखेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देबारी, ठीक है, बार, ये क्या है आपके मुख्य दर्रे हैं यहाँ के। ठीक है, अब आगे है उत्तरी अरावली प्रदेश। तो उत्तरी अरावली में कौन कौन से आते हैं, जयपुर, दौसा और अलवर। ठीक है, अब देखो इसमें पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, शेखावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ। तो ये मुख्य रूप से ये क्या है, मुख्य पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ। और जयपुर और अलवर की पहाड़ियाँ भी किस में आती है, उत्तरी अरावली में आती है। तो इस चीज़ का भी आपको मुख्यतया ध्यान में रखना है। अब देखो उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियों की ऊंचाई है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखो रघुनाथगढ़ है जो कि सीकर में है, 1055 मीटर ऊंची है। खो पहाड़ी है वो जयपुर में 920 मीटर ऊंची है। ये बहराई नहीं, ये बैराज है। क्या, कौन सी, बैराज। तो ये बैराज है, ये अलवर में है, 792 मीटर ऊंची है। और जो बरवाड़ा है, बरवाड़ा ये जयपुर में 786 मीटर ऊंची है। और बिल्लाली अलवर में 775 मीटर ऊंची है। जयगढ़ 648 मीटर, नाहरगढ़ 599 मीटर, मनोहरपुरा 747 मीटर, और ये तीनों मिला के क्या है, जयपुर में। ठीक है, अब आगे है भानगढ़। तो ये भानगढ़ कहाँ पे है, तो ये भानगढ़ है आपके 649 मीटर और अलवर में, बेराट 704 मीटर और जयपुर में, सिरावास 651 मीटर, बब्बाई झुंझुनू में है 780 मीटर। औसत ऊंचाई 400 मीटर है इसकी पूरी। ठीक है, और उत्तरी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी, 400 मीटर। और क्वार्टजाइट वे जो आपके फार्नेलाइट होता है, ये फार्नेलाइट जो सेलों से निर्मित है ये पूरी पूरी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप मुख्यतया ध्यान में रखना। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है अरावली के बारे में, तो अरावली में खनिज संसाधन आपको खूब देखने को मिलेंगे, इसलिए ये सर्वाधिक खनिज संसाधन युक्त है। ठीक है, और अधिकांश नदियों का जो उद्गम स्थल है, मतलब कई नदियां हैं, वो ज़्यादातर नदियां इसी से निकलती है, यहाँ से अरावली से। और इसे जल विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। जल विभाजक के रूप में कार्य कैसे करती है, तो आप देख लो कि जो अरावली है, तो अरावली से एक सेकेंड यहाँ मिल जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ नहीं है, एक मैप था, ये रहा। अब देखो इसमें ये जल विभाजक के रूप में ऐसे है कि इससे देखो ये अरावली है, इस अरावली के एक तो अरावली क्या करती है, एक मानसून आता है अपने, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, उसकी जो हवाएं हैं वो अरावली के क्या निकल जाती है, पैरेलल निकल जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसको इस तरफ आने से रोकती है। और एक जो आपके इधर से रहता है दक्षिण पूर्वी, ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी जो मानसून वगैरह आता है वो इसके अरावली के इस तरफ रहता है। तो ये क्या है, एक जल विभाजक रेखा की तरह भी क्या करती है, कार्य करती है। और क्या करती है, ये रेगिस्तान है इस तरफ सारा सारा, तो इस रेगिस्तान को आगे बढ़ने से भी रोकती है। ठीक है, मतलब रेगिस्तान की मार्च को भी रोकती है ये अरावली। और देखिए कि इसमें जो पानी का सिस्टम है, पानी के सिस्टम को लेकर और देखिए कि अरावली से इस तरफ का भाग है वो ज़्यादातर क्या है, शुष्क और अर्ध शुष्क है, जबकि इस तरफ अरावली की इस तरफ पानी पानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो अरावली के क्या चली जाती है, समानांतर चली जाती है, मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। ठीक है, भाकर क्या है, पूर्वी सिरोही जिले में स्थित तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं
पहाड़ियाँ या इनको कटकों भी बोलते हैं का समूह, पहाड़ियों का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, बाकर कहते हैं। तो इस चीज़ का भी आप विशेष तौर से ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे, ठीक है। अब देखो और कौन कौन से हैं, ठीक है, एक दो देखो यहाँ पर मैं आपको देखो, एक तो ये बैराज था, एक ये बरवाड़ा था, ठीक है। तो ये मैं नाम बता दूं आपको ताकि आपके ध्यान में रहे। और देखो और मुख्य दर्रा था, मुख्य दर्रा में देखो एक तो ये बार है, ठीक है, ये बार ध्यान में रखना, और ये पखेरिया वगैरह ये है। और देखिए ये गोरम घाट है, ये गोरम जी है, ये माराई जी है, माराई जी 933 मीटर, और टाटगढ़ है। और भी कोई शब्द समझ में नहीं आए ना तो वो देख लेना, पूछ लेना, ठीक है। बब्बई आ गया। और देखो ये क्वार्टजाइट था ना एक यहाँ पे ये रहा क्वार्टजाइट, और ये फाइलाइट है, ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना इसको, फाइलाइट, ठीक है विद्यार्थियों। और भी कहीं पढ़ने समझ में आए ना तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, मैं बता दूंगा कि ये सही सही क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे सारे ठीक है। अब देखो ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार है वो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ इनके बीच में है। त्रिकुट पहाड़ी है वो जैसलमेर में है। मगरा, मगरा किसे कहते हैं, उदयपुर का जो उत्तरी पश्चिमी जो पर्वतीय भाग है, उत्तर पश्चिम में जो पर्वत है, पर्वतीय भाग है वो क्या कहलाता है, मगरा कहलाता है। और यहाँ जरगा चोटी स्थित है। तो जरगा चोटी किस पर स्थित है, मगरा पर, ठीक है। और मतलब जो उदयपुर का उत्तर पश्चिमी जो पर्वतीय भाग है उस पर स्थित है। आगे बात समझ में। और देखिए आगे, एक सेकेंड थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। अब देखो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ है, टाटगढ़, टाटगढ़ के समीप का भाग जो मारवाड़ के मैदान के उच्च पठार से अलग करता है, वहां पर कौन सी है, ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। अब देखो हर्ष की पहाड़ियाँ, तो हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में, और इन पहाड़ियों पर जीण माता का मंदिर बना हुआ है। आगे है माल खेत की पहाड़ियाँ, तो माल खेत की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर है, सीकर में है। बीजासन पहाड़, तो बीजासन पहाड़ है वो मांडलगढ़ के पास है, ठीक है। अब है देशहरो, जरगा, जरगा के चारों तरफ का जो हरा भरा क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, देशहरो। अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, वे अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब एक बहुत बड़े ऐसे भूखंड का ये क्या है, भाग है, मतलब बहुत बड़े पर्वत का एक भाग है ये, ठीक है। तो अरावली एक वलित पर्वत श्रेणी है, वे अवशिष्ट क्या है, पर्वत है। अब देखो आगे क्या है, भौमठ, तो भौमठ क्या है, भौमठ है दक्षिणी उदयपुर और डूंगरपुर जिले में स्थित जो पहाड़ी क्षेत्र है वो भौमठ कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये लसोड़िया का पठार, तो ये लसोड़िया का पठार है वो उदयपुर में, और जो लसोड़िया आंदोलन था वो संत माओजी के द्वारा चलाया गया था। अब देखो आगे है मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित जो पहाड़ियाँ हैं वो मेवल कहलाती है, और कांकनवाड़ी का पठार है वो कहाँ पर है, वो अलवर में है। अब देखो ये दर्रे हैं, तो पाली और रणकपुर के बीच में सोमेश्वर दर्रा है, और पाली और ब्यावर के बीच में बर दर्रा है, और ब्यावर और अजमेर के बीच में सिराघाट शिवपुरी है, और पाली और आमेट के बीच में कौन सा है, देशसूरी, ठीक है, देशसूरी, यहाँ देशसूरी लिख लेना। अरावली में मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, किसकी पाई जाती है चट्टानें, ग्रेनाइट की। मक्का की खेती भी की जाती है अरावली में मुख्य रूप से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाल मिट्टी मिलती है, और लाल मिट्टी है वो मक्के के लिए क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है, ठीक है, लाल मिट्टी उपयुक्त है। अब आगे देखिए अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर में, और जनजातियों का निवास स्थल भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती है अरावली पर्वतमाला में, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके दक्षिण पश्चिम से ऐसे, इधर मान लो ये दक्षिण, ये पश्चिम, इधर पूर्व और इधर उत्तर, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जाते हैं ना, तो ये यहाँ पर तो क्या ज़्यादा चौड़ी है, फिर ये धीरे धीरे संकरी होती जाती है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में यही था विद्यार्थियों, और इसी के साथ अपने जो अरावली पर्वतमाला है वो हो जाती कंप्लीट। अभी इसके जो आगे के वीडियो आएंगे उनमें वो पूर्वी मैदानी प्रदेश आएंगे, उसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आएंगे, ठीक है। और इसी के साथ अपना जो ये भौतिक प्रदेशों का विभाजन है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर ऐसे आगे से आगे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। बाद में जलवायु वगैरह शुरू कर देंगे। तो विद्यार्थियों ये PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल बना रखा है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आप यदि व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सअप जो नंबर हैं वो आपके ये नंबर हैं व्हाट्सअप के, और इसके अलावा आपको डिस्प्ले पर भी शो हो रहे होंगे,
ठीक है, उसमें देख लेना। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं और यहाँ से आप हमारी व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में ऐड हो सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।